अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। एक वक्त था जब भारत का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मुसलमान भारत माता की जय जब वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते, जिसकी वजह से आज तक हर साल सैकड़ों मुसलमानों के साथ लिंचिंग कर दिया जाता है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते और उन्हें देश का गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। और पूरी मीडिया पैनल, गोदी मीडिया, हिंदुत्व के मीडिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तमाम मुद्दे को डुबाकर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को उठाकर और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कई सारे कटमुल्ले मौलवी डिबेट में जाते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते कि मुसलमान आखिर भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते। मैं आज एक आम भारतीय मुस्लिम नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके सामने सही बात को रखूं। इस वीडियो को सुनने वाले हिंदू हो या मुसलमान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बात सिर्फ इतना है कि सच हमेशा बोलना है, चाहे उसके लिए जान ही क्यों ना चली जाए। वंदे मातरम, मातर की भक्ति करना, यानी जिस ज़मीन को भारत माता की जय ये लोग कहते हैं। भारत एक ज़मीन है, एक ज़मीन, न कि इंसान। एक ज़मीन अनाज देती है, भूकंप आता है तो इंसान उसी ज़मीन के अंदर दब के मर जाते हैं। एक ज़मीन जिसको आम हिंदुत्व, ख़ास करके सनातनी ब्राह्मण लोग, उसमें भगवान उनको दिखता है, इसीलिए वो भारत माता की जय कहते हैं। यानी एक भगवान, फीमेल भगवान, पता नहीं उसे क्या, देवी, एक देवी उनके ज़मीन में बसती है, उनकी आस्था है, यानी वो ज़मीन की पूजा करते हैं, ज़मीन की वंदना करते हैं, इसीलिए वो लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हैं। तो वो चूँकि हिंदुत्व है, वो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं, इसीलिए वो लोग ये कहते हैं और वो कह सकते हैं क्योंकि उनका धर्म इसमें बाध्य नहीं बन रहा है अगर वो पाखंड है तो। लेकिन मुसलमान भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमानों को ज़मीन में कोई भगवान या देवी देवता नहीं दिखता और ना ही रियलिटी में है। ये सब कुछ एक कल्पना है, एक मूर्ति, बेजान मूर्ति जिसके आम लोग पूजा करते हैं, दलित मुस्लिम आदिवासियों को छोड़कर। पूजा करने वाले का मानना है कि वो बेजान मूर्ति, एक एग्जाम्पल, कि वो बेजान मूर्ति, वो बेजान इसलिए क्योंकि वो हिल नहीं सकता, वो डुल नहीं सकता। उसके सामने खाना रख दो वो खा नहीं सकता, उसके सामने दूध रख दो वो दूध नहीं पी सकता, उसके सामने से सोना चोरी हो जाता है वो उसको, उस चोर को पकड़ तक नहीं सकता, यहाँ तक कि उसके सामने कुछ भी आप कर ले वो हिल तक नहीं सकता। आम पूजा पाठ करने वाले लोगों को लगता है कि ये उनका खुदा है, यह उनका परमेश्वर है, यह उनका रब है जो उनकी मनोकामना को पूरी करता है। लेकिन एक मुसलमान के नज़दीक, एक दलित के नज़दीक यह पूरा तरीके से एक पाखंड है। क्यों? इस्लाम में इसे पाखंड क्यों बताया गया? क्योंकि वो एक बेजान मूर्ति है। जब वो अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकते, वो आपकी क्या हिफाजत करेगा? ठीक उसी तरीके से ज़मीन, जिसको वो लोग उसके अंदर देवी देख रहे हैं, उसे अपना माता समझ रहे, अपनी माँ को आश्रम में फेंक कर उस ज़मीन को माता समझ रहे हैं, तो मुसलमान उसको माता नहीं समझता। तो जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं वो ज़मीन की पूजा करते हैं, वो ज़मीन की वंदना करते हैं, वो ज़मीन की इबादत करते हैं। लेकिन एक मुसलमान ना ज़मीन की पूजा करता है, ना ज़मीन की वंदना करता है, ना ही ज़मीन की इबादत करता है, बल्कि मुसलमान उस परमेश्वर, उस रब, उस खुदा अल्लाह की इबादत करता है जिसने खुद इस ज़मीन को बनाया है। तो ज़मीन की इबादत करना ज़रूरी नहीं, ज़मीन की इबादत करना कुफ्र है, शिर्क है। ज़मीन के बनाने वाले की पूजा करना ही असल धर्म है जिसको लोग फॉलो नहीं करते। तो मुसलमान इसीलिए वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलते क्योंकि वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होता। जो इसमें अकीदत रखेगा, जो पूरा ईमान से इस बात को मानेगा कि वाकई में ये ज़मीन एक खुदा है, ये ज़मीन एक भगवान है, तो वो मुसलमान कहलाने लायक नहीं है, वो हिंदू है। आज मुसलमानों को देश का गद्दार बताया जाता है, दलितों के साथ अत्याचार किया जाता है, आदिवासियों का ज़मीन छीना जाता है और कहा जाता है कि मुसलमान विदेशी है। हालांकि मैं वमन में शर्म की स्पीच से मुझे साफ कंफर्म हो गया कि असल में विदेशी ब्राह्मण आर्या समाज के लोग हैं जो खुद को बचाने के लिए दलितों का इस्तेमाल करते हैं, दंगा लगाते हैं, मुसलमान पर हमला करवा कर और मुसलमानों को ही विदेशी घोषित कर देते हैं। भारत में शुरू से ही आदिवासी और दलितों का आबादी थी, बसना बसाना था। बाद में ब्राह्मण आए, उन लोगों ने नीति बनाई, मनुवाद बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाई और दलितों को गुलाम बनाया, अपने पाँव की जूती समझी,
छूत छात का एक खेल रखेल जैसा खेला और पूरी भारत में अपना नापाक कदम को बढ़ाते चले गए। जो ब्राह्मण पैदा हुआ वो ब्राह्मण पैदा हो गया, जो शूद्र पैदा हुआ उसे चमार समझ के पैरों तले रौंद दिया। जो लोग उनके घरों में पैदा हुए वो पढ़े लिखे, वो लोग बड़े लोग बने। जो शूद्र पैदा हुए उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार तक छीन लिया, उनको टॉयलेट और पैखाना साफ करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा सिस्टम उन लोगों ने भारत में लगा कर रखा और लगातार एक वर्ग को पीड़ा देता रहा, सताता रहा, दबाता रहा। उसी वर्ग में से तमाम मुस्लिम कौम हैं। जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा था उस वक्त इस्लाम भारत में आया। हमारे दुर्भाग्य से हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वो एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरे, क्योंकि उन्होंने जात पात वाले धर्म को भगा दिया, पैरों तले राम दिया, छोड़ दिया ऐसा धर्म को, ऐसा मजहब को जो एक दूसरे से बैर करना सिखाता है, एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ी करता है, एक के लिए अलग कानून दूसरे के लिए अलग कानून पैदा करता है, जो जात पात सिखाता है, छूत छात सिखाता है, गरीबी और अमीरी में फर्क पैदा करता है और इंसाफ का तराजू को अपनी तरफ झुकाकर और दलितों को दबा देता था। इसीलिए मुसलमानों ने, जो उस वक्त दलित थे, शूद्र थे, मजलूम थे, उन लोगों ने इस्लाम का दामन पकड़ा और बुत परस्ती को छोड़ दिया और एक अल्लाह की इबादत में आ गए। छूत छात के धर्म को छोड़कर उस धर्म में आ गए जिसमें एक इंसान गरीब हो चाहे अमीर एक दूसरे के बराबर है, काला हो चाहे गोरा वह एक दूसरे के बराबर है, या चाहे जिस भी हिसाब से वो हो, कोई पैसा कोई रंग कोई मायने नहीं रखता, वह दोनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसा धर्म में आए जो इंसानियत सिखाता है, जो जात पात का खात्मा करता है, जो लोगों को हक और इंसाफ दिखाता है। तो आज के दौर के जो मुसलमान हैं वही असल में पहले के दौर के शूद्र यानी दलित थे, जिसको आज ब्राह्मण लोग चमार कहते हैं और चमार जैसे घटिया वर्ड वो उन लोगों को देते हैं। तो मुसलमान बाहर से नहीं आए हैं, इस्लाम बाहर से आया है, मुसलमान बाहर से नहीं आए। पिछले वक्त के गुजरे हुए आदिवासी जो हमारे पूर्वज, दलित जो हमारे पूर्वज, उन लोगों ने हिम्मत करके हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया, लेकिन असल में सनातन धर्म होता है जिसको आज लोग हिंदू धर्म समझते हैं। तो उन लोगों ने हिम्मत करके पैर आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया, इस्लाम ने उनको अपने आगोश में लिया और जात पात के धर्म से उन लोगों ने छुटकारा पा लिया। आज के भी दलितों को मैं खुले तौर पर दावा देता हूं कि क्यों खुद को चमार कहने पर मजबूर कर रहे हो, क्यों टॉयलेट पैखाना पेशाब ब्राह्मणों का साफ कर रहे हो, क्यों तुम अपने इस बात पर प्रेशर ले रहे हो कि ब्राह्मण राज करेगा, क्षत्रिय उनकी हिफाजत करेगा और तुम उनके पैरों को जूती बन के रह जाओ। किसने ये नियम कानून बनाया? उन्हीं लोगों ने बनाया है, ये ब्राह्मणों ने बनाया, ये किसी खुदा ने या किसी देवी देवता ने यह कानून नहीं बनाया है। किसी खुदा ने ऐसी किताब नहीं दी जिसमें जात पात की राजनीति सिखाई जाती हो। तो तमाम दलितों को चाहिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले। बाबा साहेब अम्बेडकर के बिना, उनका नाम लिए बिना ये टॉपिक पूरा नहीं हो सकता। जहाँ पर बात दलितों की आ जाए वहाँ पर बात बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़रूर आएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने मेहनत, लगन, कठिनाई, पीड़ा को झेलते हुए अपनी पढ़ाई को पास किया और बैरिस्टर की डिग्री ली, जो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी पास है। बाबा साहब अम्बेडकर को हर रास्ते, हर जगह, हर सेकंड, हर पल सताया गया छूत छात के नाम पर। ना उनको कोई खाने को खाना देता, न पीने को पानी देता। एक ही जगह में अगर 10 ब्राह्मण और एक बाबा साहब अम्बेडकर थे जिनके कंट्रोल में ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण उन्हें पानी नहीं पीने देते थे। ये तमाम उनके लाइफ स्टोरी बुक में मौजूद है। इतनी पीड़ा झेलने के बाद वो अपनी कौम की तरफ मुड़कर देखते, जो कौम पिछड़ी हुई है, बटी हुई है, मर रही है, ब्राह्मणों द्वारा कुचलाई जा रही है, उनके माओ बहनों के साथ रेप किया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तमाम दलितों को एकजुट किया, देश का संविधान लिखा और दलितों को उनका हक दिलाया। अफसोस कि इस्लाम के बारे में वो काफ़ी सारी बात नहीं जान पाए। उन्होंने मुसलमानों को देखकर इस्लाम को जज किया और बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक बौद्ध, मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ निकल गए और परमेश्वर के तलाश में भटकते रहे। लेकिन असल में दलित भी उसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं जिस मूर्ति जैसा राम की मूर्ति है। तो फ़र्क कुछ नहीं है, बस उसमें ज़ात पात नहीं है और इसमें ज़ात पात है। तो दलितों को चाहिए, या जो लोग खुद को ब्राह्मणों से नीचा समझ रहे हैं, उनको तकलीफ होता है, उनको इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि वो उस रब की इबादत करे जिसने दुनिया बनाई है, जिसने ज़मीन बनाया है, ना कि उसकी बात करे
जिसने कुछ भी नहीं बनाया, एक मूर्ति ने कुछ भी नहीं बनाया। तो इसीलिए मुसलमान भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं कहता, क्योंकि मुसलमान अंधभक्ति नहीं करता। एक मुसलमान और सनातनी आर्य समाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ वो कौम है जो गाय को माँ, जानवर को माँ, चूहे को भगवान, सुअर को भगवान, घोड़े को भगवान, सांप को भगवान, अन्य अन्य प्रजाति के जानवरों को वो भगवान मानती है, उसकी इबादत करती है, उसकी पूजा वंदना करती है। ज़मीन को भगवान मानती है। वो कौम बेजान मूर्ति को भगवान मानती है। माँ बाप को आश्रम में फेंक कर गाय को खाना खिलाकर समझती है कि मैंने अपना माँ का हक अदा कर दिया। ऐसी कौम के बरअक्स हैं मुसलमान। मुसलमान जानवर को जानवर, इंसान को इंसान, ज़मीन को ज़मीन, आसमान को आसमान, सूरज को सूरज, चांद को चांद और खुदा को खुदा समझता है। बस इतना ही फ़र्क है मुसलमानों में और ब्राह्मण आर्य समाज हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले लोगों में। मुसलमान ईमान का सौदा नहीं करता। जिस भारत माता की जय और वंदे मातरम के नाम पर हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, 100 सुअर 100 कुत्ते भीड़ लगाकर एक मुसलमान की निर्मम हत्या कर देते हैं, वह मुसलमान अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। भारत एक आज़ाद कंट्री है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको भारत माता की जय भी बोलना ही पड़ेगा या आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। आपके जितने भी भगवान हैं वो हमारी नज़र में काल्पनिक है। बेशक आपके धर्म की इज्जत करना हमारा धर्म सिखाता है, आपके भगवान की मान रखना, उनकी इज्जत करना हमारा धर्म सिखाता है। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ बात क्लियर कर रहा हूँ। जो सच है वो सच है। एक बेजान मूर्ति को बेजान बोलना कोई अपमान नहीं है। इसीलिए किसी को केस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो केस हार जाएगा। जब तक कि उनके भगवान को गाली ना दिया जाए, जैसे आजकल के लोग हमारे नबी को गाली दे रहे हैं, कुछ जाहिल गवार लोग, और पढ़े लिखे साइंटिस्ट इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दैट्स इट। इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता हो, चल बात खत्म होने से पहले मैं एक और क्लियर कर दूँ। दो तरीके की भारत में बहुत सारे आइडियोलॉजी हैं जो अलग अलग विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। दो तरीके की आइडियोलॉजी बहुत फेमस है। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, रेप करो, बलात्कार करो, करप्शन करो, चोरी करो, जमीन हड़पो, कत्लेआम करो, पूरे देश में फसाद मचा दो, बॉम्ब ब्लास्ट कराओ, दंगा कराओ, बाद में जय श्री राम बोलकर पाक पवित्र होकर अपने घर पहुंच जाओ। दूसरी तरफ मुसलमान जो करप्शन के खिलाफ, रेप के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, हर उस काम के खिलाफ जो जुल्म के तहत आता हो, जो लोगों के साथ अन्याय करता हो, हर ऐसे सिस्टम के खिलाफ मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान भारत में की जय और जय श्री राम नहीं बोलते। इसीलिए मीडिया, गोदी मीडिया और हिंदुत्व के नजदीक हम लोग देश के गद्दार हैं। अब दो ही विचारधारा है। तो एक तरफ जिन लोगों का मानना है कि बलात्कारी के समर्थन में जय श्री राम की रैली निकाल दिया जाए, भारत माता की जय बोल दिया जाए, करप्शन करके भारत माता की जय बोल दिया जाए, लिंचिंग करके जय श्री राम बोला जाए, उनकी नज़र में कि देश महानता की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुसलमानों की नज़र में ये लोग क्रिमिनल हैं। असल में देश का गद्दार कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो नारेबाजी करके देश को अंदर से खोखला कर रहे, लूट रहे हैं। और मुसलमान का मानना है कि देश से मोहब्बत करना है, भक्ति नहीं। और जो देश प्रेमी है, जो देश से मोहब्बत करता है, वो करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, रेप के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा, अन्याय के खिलाफ हमेशा बोलता रहेगा, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा, चाहे से उसकी जान ही क्यों ना चले जाए। क्योंकि अन्याय के खिलाफ बोलना, जुल्म के खिलाफ खड़े रहना, करप्शन, भ्रष्टाचार, बलात्कार के खिलाफ बोलते रहना और संघर्ष करना, ये अल्लाह का ऑर्डर है, उस परमेश्वर, उस खुदा का ऑर्डर है जिसने इस दुनिया को बनाया है। अब अगर कोई आर्य समाज का व्यक्ति, कोई ब्राह्मण या कोई भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग मुझसे भारत माता की जय या वंदे मातरम पर, हिंदू मुस्लिम पर, उनके मजहबी किताब और हमारे कुरान पर डिबेट करना चाहता हो, तो मैं 5 मिनट में उनकी पाखंड को उनके मुंह पर मारने को तैयार हूं। वो कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी डिबेट कर ले मुझसे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, कभी भी हो, वॉइस मैसेज में हो, चाहे किसी भी सूरत में हो, उनसे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं एक तरफा बात नहीं करता। और मुसलमान जब तक भारत में है तब तक भारत को बचाता रहेगा, करप्शन के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ बोलता रहेगा, चाहे से मीडिया कितना भी अपना घटिया प्रोपेगेंडा मुसलमान के खिलाफ क्यों न चला ले। बहुत बहुत शुक्रिया।
उम्मीद है आपको बात समझ में आई हो। मैं इस्लाम की दावत आपको देता हूँ कि आओ उस धर्म की तरफ जो ज़ात पात फ्री है, जो आपको बराबर का अधिकार देता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ मस्जिद के अंदर कंधे से कंधा पैर से पैर मिलाकर नमाज पढ़ता है, वही मंदिर में 10 रुपए का 50 रुपए का 100-400 रुपए 500 रुपए तक अलग अलग लाइन लगाई जाती है। अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून, लेकिन इस्लाम में अमीर गरीब के लिए एक ही कानून है। कोई भी मर्डर करेगा सज़ा में उसको भी मर्डर किया जाएगा, कोई भी चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, चाहे वो बादशाह का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा हो। यही अल्लाह का कानून है, शरिया लॉ है। तेज़ाब के बदले तेज़ाब, गोली के बदले गोली, खून के बदले खून और माफ़ी के बदले माफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।